इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खातून जो है वो कैश काउंट कर रही है और कैश को रिकॉर्ड कर रही है एक नोटबुक में या एक लिस्ट में। सिंपल रिकॉर्डिंग को या सिंपल नोटिंग को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है बुक कीपिंग। ये एक क्लरिकल नेचर की जॉब है जिसमें आप सिर्फ सिंपली एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में नोट कर लेते हैं। अगर इस वीडियो को आपने गौर से देखा हो तो इसमें बैकग्राउंड में जैम के जार्स हैं, जिससे ये लगता है कि ये खातून जैम के जार्स बेचती हैं। अब अगर हम इसके बिज़नेस को एनालाइज करें तो सिंपल लिस्टिंग और उस रजिस्टर के ज़रिए वो ये नहीं बता सकती कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ हो, सप्लायर्स को उसने कितने पैसे देने हैं, या कितने पैसे लोगों से उसको मिलने हैं अपने क्लाइंट्स से, या कितना उसका स्टॉक रह गया, या अभी तक उसने कितना प्रॉफिट किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बुक कीपिंग के डेटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि डिसीजन मेकर्स के लिए वो एक मीनिंगफुल हो जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की टेक्निकल डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस pertaining to a business, which is summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, tax collection agencies. अब इस डेफिनेशन में ना की एरियाज हैं कि पहला तो ये है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। तो जो भी इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, फिर इनको समराइज़ किया जाता है अकाउंटिंग में। जैसे उसने लिस्ट बनाई तो लिस्ट हो सकता है 20 पेजेस की हो, 30 पेजेस की हो, तो उसको समराइज़ करके कंडेंस करके ऐसे दिखाया जाता है कि उससे मीनिंगफुल डेटा निकला है यूज़र के लिए। फिर इसको एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ कैसे किया जाता है कि अकाउंटिंग से आप ये बता सकते हैं उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको लॉस कितना हुआ, उसके पास इस वक्त असेट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये हम आगे देखेंगे डिटेल्स में। ओवरसाइट एजेंसीज़ होती हैं जो हो सकता है इस बिज़नेस का मालिक कोई और हो, उसके देखने के लिए। रेगुलेटर्स, अगर वो इंडस्ट्री रेगुलेटेड है तो रेगुलेटर देखता है। और टैक्स कलेक्शन एजेंसीज़ ये देखती हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ तो उस हिसाब से बिज़नेस पे टैक्स लगाया जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि ओनर्स के जो अफेयर्स हैं उसको आप अलग रखें और एज अ बिज़नेस के जो अफेयर्स हैं उसको आप अलग रखें। मतलब अगर ओनर कोई बिज़नेस में से पैसे निकाल लेता है तो आप बिज़नेस के अकाउंट्स को सेपरेट रखें और ओनर के अकाउंट्स को सेपरेट रखें, ताकि आपको ये पता लगे कि बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितने असेट्स आ रहे हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, और ओनर का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल ही अलग हो। तो जब हम कहते हैं कि इनकम हुई, एक्सपेंस हुई, कैपिटल हुआ, ड्राइंग हुई, क्रेडिट हुई, या डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हम बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं, ओनर के हवाले से नहीं बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इसको समझने में। तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलेंगे। अब इस वीडियो को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए एक अजम्पशन ले लेते हैं कि इसका बिज़नेस मॉडल ये है इस खातून का कि ये एक होलसेल मार्केट में जाती हैं, वहाँ से रेडीमेड बने बनाए जैम्स लेती हैं और उसको अपनी दुकान में बेच देती हैं। कैपिटल के ज़रिए या लाइबिलिटीज़ के ज़रिए ओनर जो रिसोर्सेज एक एंटिटी में लेके आता है उसको कहा जाता है असेट्स। असेट्स उस तरह की रिसोर्सेज होती हैं जो या तो ओनर ने इंट्रोड्यूस की हों या ओनर ने क्रिएट की हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग में जब वो कैपिटल लेके आया तो हो सकता है कैपिटल कैश में लेके आया हो सकता है ओनर ने शॉप लेके आया हो, बिज़नेस में अपनी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की हो तो वो भी एक असेट होगा। उसने कोई कंप्यूटर ख़रीदा हो रिकॉर्डिंग के लिए, वो भी एक असेट होगा। शॉप में फिटिंग्स लगाई हो यानी शेल्व्स एट्सेट्रा, वो भी एक तरह का असेट होगा। ओनर ने गुड्स क्रेडिट पे अगर बेचे हों किसी को उधार पे, तो वो जो रिसीवेबल अमाउंट होगी, जो डेटर होगा, वो भी एक असेट होगा। तो असेट की जो है टेक्निकल डेफिनेशन ये है, एन एसेट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू अ बिजनेस।
अब आता है पहला कॉन्सेप्ट कैपिटल का। जो जैम्स या जो भी उसने बिजनेस में एसेट्स इन्वेस्ट किए हुए हैं वो आए कहाँ से, बिजनेस की फंडिंग कहाँ से हो रही है, होलसेल मार्केट से जो उसने जैम लिए उसके पैसे कहाँ से आए। अगर ये पैसे ओनर के अपने हैं, मोस्ट लाइकली हो सकता है उसकी सेविंग्स से हो या उसने किसी से बोरो किए हो, अगर ये पैसे ओनर के अपने हैं तो इसको कहा जाता है कैपिटल। हो सकता है ओनर जो है वो कैश लेके आया हो बिजनेस में, या हो सकता है उसने कोई लैंड या कोई पर्सनल स्टॉक इन्वेस्ट किया हो बिजनेस में। तो जो भी चीज़ ओनर खुद इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको कहा जाता है कैपिटल। टेक्निकल डेफिनेशन कैपिटल की है, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच अ मैन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर assets like buildings, machinery and vehicles, etc. It is also called equity. अब आते हैं सेकंड पार्ट के जो है लाइबिलिटीज़। अगर ओनर के पास अपने पैसे सेव नहीं हैं तो वो कहीं से पैसे लेगा, बोरो करेगा पैसे। हो सकता है कि ये पैसे उसने अपने किसी दोस्त से लिए हों और दोस्त को कहा हो कि मैं आपको कुछ अरसे बाद ये दूंगा, जैसे 5 साल बाद ये पैसे रिटर्न कर दूंगा या आपको ये पैसे 10 साल बाद रिटर्न कर दूंगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ये भी हो सकता है कि जो जार्स वो होलसेल मार्केट से ख़रीद रही हो, सप्लायर को उसने कहा हो कि इन जार्स के पैसे मैं आपको महीने बाद दूंगी या आपको 3 महीने बाद दूंगी, तो ये भी एक क्रेडिट हो गया। बेसिकली कोई भी पैसे जो एक बिज़नेस किसी को ओ करती है, किसी को बिज़नेस ने देना हो, उसको कहा जाता है लाइबिलिटी फॉर द बिज़नेस। अब टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लाइबिलिटीज़ आर दोज बैलेंसेस विच a business has to pay either to various parties for loans or supply of goods and services on credit. For example, bank loan, bank overdraft, salaries, wages payable and other creditors. अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स की तरफ। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, कोई भी एक बिजनेस एक्टिविटी जिसमें एक वैल्यू असाइंड होती है, कोई भी एक एक्टिविटी हो, उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर इस खातून ने जार्स ख़रीदे हैं कैश पे तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें कैश इस्तेमाल हुआ और जार्स का स्टॉक आ गया। अगर वो जार्स बेच देती है तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया कैश से तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। अगर इसने मज़ीद जार्स ख़रीदे क्रेडिट पे यानी उधार पे तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर उसने फ़ोन बिल दिया तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। या अगर उसने और पैसे इंट्रोड्यूस किए बिज़नेस में, अपने पर्सनल पैसे, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली इट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट that can be objectively measured in terms of money and the effect the assets and or equities of the enterprise. आते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तरफ। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो या तो सेटल होगी कैश में या एक फ्यूचर डेट पे उसकी पेमेंट होगी, मतलब आगे उधार पे वो ट्रांजैक्शन होगी। अगर ट्रांजैक्शन में उधार है तो उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, इसने जो जार्स ख़रीदे थे इस खातून ने, अगर वो होलसेल मार्केट से जार्स ख़रीदती है और कहती है कि मैं 1 महीने बाद इसके पैसे दूंगी, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसी तरीके से अगर इसका कोई रेगुलर कस्टमर है जो इसको कहता है कि 1 हफ्ते बाद आपको मैं पैसे दूंगा या आपको महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो उधार पे हो उसको कहा जाता है अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसकी कोई इमीडिएट सेटलमेंट इन कैश ना हो। अब इसकी जल्दी से एक टेक्निकल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट डिनोट्स अ ट्रांजैक्शन वेयर कैश और अदर पेमेंट इज नॉट मेड इमीडिएटली इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। The amount in such a case is payable at some future date. ड्राइंग्स अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में वो कहा जाता है उस टर्म को जब ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हो सकता है इस बिज़नेस में इस खातून ने
कुछ पैसे निकाले हों, उसको कोई ज़रूरत हो जिस वजह से उसने बिज़नेस में से कैश विड्रॉ किया हो और उसको पर्सनली यूज़ किया हो, तो पर्सनल यूज़ है तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत उसको एज ए ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। अब उस पैसे का वो जो भी करे फ्रॉम बिजनेस अकाउंट्स, उसको एक ड्राइंग की एंट्री में नोट किया जाएगा, एक ड्राइंग की ट्रांजैक्शन कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से एक पेएबल है, मतलब फ्यूचर में बिजनेस को पैसे देने पड़े, तो इसको कहा जाता है क्रेडिटर या पेएबल। और अगर किसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिससे फ्यूचर में पैसे आएं, बिजनेस के पास इनफ्लो हो कैश का, तो उसको कहा जाता है डेटर या रिसीवेबल। अकाउंटिंग की जो फंडामेंटल बेसिस है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन समझ लिया, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने लाइबिलिटीज समझ लिए, हमने कैपिटल समझ लिया और हमने असेट्स को भी समझ लिया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली ये कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। इसका सिंपल मकसद ये है कि बिजनेस में अगर कोई भी एसेट आता है जिससे बिजनेस को एक फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है या बिजनेस उसको फ्यूचर में यूज़ करेगी, जिसमें एक वैल्यू असाइन हो सकती है, वो असेट के दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। या किसी लाइबिलिटी के ज़रिए एसेट आया होगा, मतलब किसी से उधार लिया होगा, लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, या ओनर के अपने पैसों से असेट्स आया होगा, ओनर के अपने पैसे यानी कैपिटल। तो असेट की जो फंडिंग है वो या कैपिटल से आएगी या लाइबिलिटी से आएगी।